नमस्ते मित्रों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज ये वीडियो का शीर्षक जो है, वीडियो का विषय यह है कि हम दुखी क्यों हो जाते हैं किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे के द्वारा अगर कोई क्रिया ऐसी हो जाए कि जो हमें पसंद ना हो तो हम दुखी क्यों हो जाते हैं, हम क्यों स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्यों हम डिप्रेस हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी मन जो है उन्हीं बातों का मनन करता रहता है, चिंतन करता रहता है जिनकी वजह से हमें दुख पहुंचा है। तो हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ हमारी समझ काम नहीं करती है कि जो हम इस माया जाल कह लीजिए, भ्रम कह लीजिए, चक्रव्यूह कह लीजिए, इस दुख के जो है भंवर से हम पार नहीं निकल पाते और उसी में गोते खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या कल्पनाएं करते रहते हैं। तो आइए बात करेंगे आज की किसी दूसरे की बातों से, किसी दूसरे के द्वारा किए गए व्यवहार या क्रियाओं से हमें जो दुख पहुंचता है उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, इसका एक मूल कारण जो है हमारी दूसरों के प्रति जो है, दूसरों से हमारा लगाव, दूसरों से हमारी कामना मूल कारण है दुख का। कामना जो शब्द है बहुत से जो है कि ग्रंथों में, या कह लीजिए जिन पुस्तकों से, जिन लेखों से, जिन अभिलेखों से हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जीवन जीने की जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा कह लीजिए, राजनीतिक शिक्षा कह लीजिए, आर्थिक शिक्षा कह लीजिए, किसी भी प्रकार के हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं उन शिक्षाओं में कहीं ना कहीं कामना का जिक्र होता है, क्योंकि कामना ही मूल कारण है दुखों का। तो आइए हम अपने विषय पे वापस चलते हैं, विषय की ओर लौटते हैं और बात करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है हमारी किसी व्यक्ति से अगर ज़्यादा लगाव है और किसी व्यक्ति से हमारी कोई कुछ पाने की इच्छा है और वो हमारे तरीके से अगर काम ना करे और हमारे जो सोचा हुआ हमने उससे परिणाम हम उससे चाहते हैं, वो सोचा हुआ परिणाम अगर उससे ना निकले तो हमें दुख होता है। किसी व्यक्ति से हमें कुछ वस्तु प्राप्त करनी है और वो वस्तु हमारे मन के मुताबिक उससे ना मिले, या वस्तु में घटता और बढ़ोतरी हो जाए, मतलब कम ज़्यादा मिले हमें, कि हमें पाने की इच्छा थी कि मुझे इतना मिले और उतना ना मिल के कम मिले तो भी दुख होगा, और ना ही मिले तो भी सर्वाधिक दुख होगा। तो किसी से हमें कुछ ना मिले उससे भी हमें दुख जो है मिलेगा। और दूसरा एक कारण मोह हो सकता है, इसमें जो है मोह भी है, हो सकता क्या है, और है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कारण जो मैं बता रहा हूँ ये है, और हो सकता है इसलिए कि ये आपको जो है कि अपना जो है कि स्वयं का निरीक्षण करना है कि कौन सा कारण है, मतलब किस कारण से आप दुखी हो। तो उस कारण को आप देखेंगे कि इस समय मैं दुखी हूँ तो किस कारण से हूँ। क्योंकि देखिए, दुख के बहुत सारे कारण हैं ना, जैसे मैंने बताए। उस समय आप विश्लेषण कीजिए कि मुझे इस समय ये दुख आया है, ये किस कारण से है। क्योंकि दुख तो कई प्रकार के आएंगे ना, दुख कोई एक चीज़ नहीं है, या कोई एक ही प्रकार का दुख नहीं आएगा जीवन में। कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के दुख आ सकते हैं। तो कई प्रकार के दुख आने के पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। तो वो सब आपको पता करना है कि अभी ये दुख आया तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो एक तो ये रहा। अच्छा, दूसरा जो है कि इसमें एक ऐसा है कि देखिए, जब हमारा जो मन खाली होता है, मतलब हमारा मन जो है उसके पास बहुत खाली समय है, बहुत खाली टाइम है, तो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। क्योंकि मन की जो स्वाभाविकता है, मन का जो नेचर है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो फंक्शन है, तो उसे कुछ ना कुछ हर समय कुछ ना कुछ विचार चाहिए, हर समय उसे सोचने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, कुछ ना कुछ विषय चाहिए उसे। तो वो अगर हमने मन को अगर कहीं लगाया नहीं है किसी भी काम में, तो फिर वो जो है कि उन विचारों की तरफ जाएगा कि जैसे किसी ने किसी को कुछ बोला हो, या किसी ने किसी से कुछ अपशब्द कहे, या अच्छा व्यवहार नहीं किया, या किसी का अपमान हुआ, या किसी की निंदा हुई, और वहाँ पर जो है मन फिर उस तरफ जाएगा
और ये सोचेगा कि वहाँ पे मेरा अपमान हुआ, ये सब। और वो मन का जो स्वभाव ऐसा होता है कि देखिए, मन ऐसा होता है कि हम एक विचार को पकड़ते हैं, और अगर हम जागरूक नहीं हैं और अगर हम होश में नहीं हैं, हम बेहोशी में जी रहे हैं, जैसे कि हम आमतौर पे जीते हैं सभी बेहोशी में, तो मन क्या करेगा, एक विचार को पकड़ेगा, फिर वो उस विचार के ऊपर एक दूसरा विचार बनाएगा, फिर विचार पे विचार, और इस प्रकार से विचारों की कई परतें, कई सीढ़ियाँ बना के मन इस तरह से उड़ जाएगा कि आप जो सबसे पहले वाले विचार में थे, उस तल को छोड़ के आप पता नहीं कौन से विचारों में और कौन सी जगह पे पहुंच जाएंगे, और किस व्यक्ति के साथ कौन सा विचार मतलब आपका उस समय चल रहा होगा, कहाँ से विचार शुरू हुआ था वो छूट जाएगा, और किस विचार पर आप पहुंच जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन विचारों की श्रृंखला में जो जो हमें अनुभव होगा, किसी से हमें सुख मिला, किसी से दुख मिला, तो हम वैसा सुख और दुख का अनुभव करते रहते हैं, और अपने जो है कि मन में ही कल्पनाएं बनाते रहते हैं, और दूसरों के प्रति जो है अपनी धारणाएं बैठा लेते हैं, और इन धारणाओं के फलस्वरूप हम आगे व्यवहार करते हैं, और आगे जो है सुख दुख का अनुभव करते हैं, आगे सुख दुख होते हैं, सुखी दुखी होते हैं, और जो है कि आगे हमें अंदेशा होता है कि कहीं मुझे लाभ होगा, कहीं हानि होगा, तो उसमें हम जीने लगते हैं, हम कल्पनाओं में जीने लगते हैं। और दूसरी बात, मेन बात मैं आपको बता दूं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसा हम बन जाते हैं, है ना। ये परम सत्य है कि जैसा हमने सोचा, जैसा हमने विचार किया, वो ऐसा हम व्यवहार करने लगेंगे, वैसा हम बन जाएंगे। मतलब हमारा ये जो शरीर है उस तरीके से चलेगा, व्यवहार करेगा, और वैसे ही हम बनते ही जाएंगे। तो ये दूसरा जो मैंने बताया कि मन अगर खाली है, हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो मन कुछ ना कुछ सोचेगा। अच्छा, इसमें तीसरी एक बात आपको और बता दूं, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, अगर हमने मन को साधना नहीं सीखा, हमें मन को चलाना नहीं आता है, हम मन के स्वामी नहीं हैं, हम मन को जो है कि कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, तो मन हमारा स्वामी बन बैठेगा, वो हमें कंट्रोल करेगा, वो हमें चलाएगा, वो अपने तरीके से विचार देगा, और फिर हम दुखी होंगे। तो इसलिए हमें जो है कि मन को साधना है। मन को साधना मतलब मन को एक आप ट्रेंड कीजिए। जैसे क्या होता है कि हमारे पास पशु होते हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं, जैसे बिल्ली है, तोता है, कुत्ता है, कई तरीके के घोड़े हैं, जो भी हमारे पालतू पशु होते हैं, देखिए हम उन्हें ट्रेंड करते हैं, हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और अपने अनुसार जैसा हमें वो चाहिए उसको हम सिखा के वैसे उसका यूज करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। वैसे ही मन भी जो है कि हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है, और मन जो है कि हमारा समझो एक साथी है, जो हर समय कह लीजिए आप, हर क्रिया में, हर समय, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप पानी पी रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आप शौचालय में हैं, आप कहीं बाहर हैं, आप एरोप्लेन में, आप कहीं भी है, तो मन आपके साथ ही है 24 घंटे, है ना। क्योंकि मन हमारे साथ ही रहेगा, मन बुद्धि जो है इस शरीर के साथ ही रहेंगे, तो वो 24 घंटे आपके साथ है। अगर आपने उसको साधना नहीं सीखा, तो फिर वो जो है कि इंद्रियों के साथ मिलके आपको दुखी करेगा। अब वो कैसे दुखी कर सकता है, देखिए, इंद्रियों के साथ मिलके कैसे दुखी करेगा। आपको किसी कुछ भोजन आपने देखा, और आप अभी मतलब थोड़ी देर पहले खा चुके हैं, लेकिन इंद्रिय ने कहा कि अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा भोजन का जो है कि रंग दिख रहा है, इसका स्वाद भी अच्छा होगा, चटपटा लग रहा है या तला भुना है, तो इसको खा लेते हैं। इंद्रिय ने संकेत किया मन को, और मन उसके साथ मिल गया, और मिल के आपको दुकान तक ले गया, और आपने वो चीज़ खा ली। और खाने की वजह से आपको मतलब कई तरीके की समस्याएं होगी। जैसे अभी आप खा चुके थे, फिर दोबारा खाया आपने, तो पेट फूल गया, बीमार हो गए, उल्टी हो गई, कुछ भी हो गया, दस्त लगे, शरीर खराब हुआ, कुछ भी, मतलब ये सब मन के कारण हुआ, क्योंकि आप उस समय मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप मन के स्वामी नहीं थे। इसलिए एक उदाहरण दिया मैंने। तो कहने का मतलब समझिए कि मन को जो है कि प्रशिक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप मन से अपने मन मुताबिक काम ले पाएंगे, नहीं तो मन आपको दुखी करता रहेगा। अच्छा, इसमें जो है चौथी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बताया कि मन 24 घंटे हर समय आपके साथ है, तो एक जो है कि मन को हर समय जांचते रहिए, देखते रहिए। जब भी आप कुछ किसी से कुछ बात करते हैं, जब भी आप कुछ देखते हैं, जब भी आप कुछ खाते हैं, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, और जब भी आप कोई क्रिया कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय अपने आप को जांचते रहिए, देखते रहिए। मतलब ये मन है,
इस मन के जो है पीछे आप हो, तो आप पीछे से इस मन को देख रहे हैं कि इस मन में क्या चल रहा है। क्रिया करते हुए अपने को भी देख रहे हैं, अपने शरीर को भी देखिए, अपने मन को भी देखिए, अपनी इंद्रियां जो मांग रही है उन चीज़ों को भी देखिए कि मेरी इंद्रियां क्या मांग कर रही हैं, उनको भी देखिए, मन को भी देखिए, शरीर को भी देखिए। आप पीछे होके समझिए इस प्रकार से कि आप एक पिक्चर हॉल में बैठे हैं, आगे मूवी चल रही है, पिक्चर चल रही पर्दे में, और आप बैठ के देख रहे हैं। तो वो आप देखते 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 क्या होगा कि आपका मन भी कंट्रोल में हो जाएगा, आपकी बुद्धि की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, कहाँ पे सही गलत का निर्णय ले पाएंगे, और आपका एक होश सदा रहेगा, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो होश साधना बहुत ज़रूरी है, मतलब होश सदा रहेगा तो फिर मन के मुताबिक आप नहीं चलेंगे, आप मन को अपने मुताबिक चला सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुछ भी काम करते हुए मन में क्या विचार आ रहे हैं देखते रहिए, और मन क्या सोच रहा है, और मन क्या कल्पनाएं बना रहा है, और उस बात का निर्णय भी वहीं पे कर लीजिए, ऑन द स्पॉट, वहीं पर। जैसे मन में कोई विचार आए, देख लीजिए कि मन ये सोच रहा है क्या ये सही है या ये गलत है। ये सही है तो ठीक है, ये गलत है तो इसको हटा दीजिए। ये मेरे काम का है तो उसे रखिए, मेरे काम का नहीं तो वहीं पे हटा दीजिए। तो ये जो हटा दिया हमने और ये गलत है, तो इस तरीके का जो इस पक्ष की जो चीज़ें हैं वो हम हटा रहे हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये कल्पनाएं हैं, उन सारी कल्पनाओं को हम हटा रहे हैं। तो हम कल्पनाएं नहीं बनाएंगे, मन हमारा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा ये वाला पहलू रहा, हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये मेरे काम की चीज़ है, इससे मेरा भविष्य में भला हो सकता है, ये मेरे जो है कि मुझे लाभ दे सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ दे, स्वास्थ्य लाभ दे, चाहे वो धन का लाभ दे, चाहे वो मेरे रिश्तों को अच्छा बनाए। तो ये सब हमारे पॉजिटिव थिंकिंग वाला पक्ष हो गया। तो इसे रखिए। तो ये आप मन में ही इन दोनों चीज़ों को जो है कि अलग अलग कर सकते हैं, मन के अंदर ही। तो मन के अंदर अलग करने वाला कौन है? आप हो। तो आप पीछे से इन चीज़ों को देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, और उसमें से सही गलत का निर्णय करके गलत को छांट के सही को रख लेंगे। तो ये आपको करना है। तो ये तभी होगा जब आप होश में रहेंगे, जब आप होश को साधोगे। तो इसमें अभ्यास लगता है, इसको शुरू कीजिए, आप आज ही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेहोशी में जी रहे हैं तो फिर क्या जीना, तो होश में जीना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अभ्यास आज ही से कर लीजिए आप, कि मुझे होश में रहना है, मुझे हर समय मन को देखते रहना है। इसे साक्षी भाव भी कहते हैं, इसे दृष्टा भाव भी कहते हैं कई लोग, इसे ऑब्जर्वर भी कहा जाता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है। और कई तरीके के नाम हैं। तो ये मतलब देखने वाला भी इसे कुछ कहते हैं, कि देखने वाला जो देख रहा है पीछे से। स्वयं मैं, इसे मैं भी कहते हैं, कोई स्व भी कहता है, कोई आत्मा कहते हैं। कई चीज़ें हैं, इस बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे। तो इतना समझ लीजिए आप कि हमें क्या है, पीछे से मन को देखना है, मन में आने वाले विचारों को देखना है, सही गलत का निर्णय करना है। ऐसा करते 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 हमारा अभ्यास बढ़ेगा और हमारी बुद्धि इतनी निपुण हो जाएगी, आप इतने अभ्यस्त हो जाओगे, आप इतने निपुण हो जाओगे, इतने चतुर हो जाओगे इस कार्य में, इस कार्य को करने में, कि आप सही गलत को छांट लोगे। आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी। तो ये रही कुछ बातें आज कि हम दुखी क्यों होते हैं। अच्छा, हमारा विषय था हम दुखी क्यों होते हैं, और हम मन के ऊपर चले गए, क्योंकि मन एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, और मन जो है कि बहुत ही जो है रुचिकर विषय है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इस पर बात की जाए तो इस पर पता नहीं, पूरे दिन भी बोलते रहो तो पता नहीं चलेगा पूरा दिन कहाँ चला गया। तो मन ऐसा जो है कि एक विषय है, रुचिकर विषय है, ज्ञानवर्धक विषय है, और बहुत ही आनंद देने वाला विषय। अगर इसको समझ जाए तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें। ये एक आपको खेल की तरह लगेगा, जैसे आप एक गेम खेल रहे हैं, उस गेम के खिलाड़ी आप ही हैं जो पीछे से गेम को खेल रहे हैं। उस गेम को खेलने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये ही रियल गेम है, असली गेम यही है, ज़िंदगी का खेल यही है कि मन को देखना और विचारों को देखना, बुद्धि कैसे काम कर रही है, शरीर कैसे काम कर रहा है। जब तक हम ये नहीं समझे तो ये तो बाहर के जो दूसरे खेल हैं, दूसरे जो भी क्रीड़ाएं हम खेलते हैं, तो बनाई हुई ना, किसी ने बनाई है, उसने भी बना के दी और हम खेल रहे हैं। लेकिन हम अपना खेल खेलें जो इस परमात्मा ने दिया। इस शरीर के अंदर ही कितने सारे खेल हैं, उन खेलों को खेलिए, उनको देखिए, उसमें असली आनंद है, अपने आप को समझने में असली आनंद है। तभी आप जो है कि
जीवन का लुत्फ़ उठा पाएंगे, जीवन को जी पाएंगे जैसा आप जीना चाहते हैं, और एक खुशहाल ज़िंदगी को आप जिएंगे जब तक इस धरती पे हैं, जब तक इस संसार में हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो है कि ज्ञान को बांटिए और ज्ञान को सीखिए।